Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing a chapter punctuation marks and the topic is demarcation of language units. Under this we are doing now colon and apostrophe and this is session 4. तो colon और apostrophe का use कहाँ होता है? Let's start the session. Apostrophe is sometimes form possessives. आपको पता है जब हम लोग apostrophe लगाते हैं Ram's book तो apostrophe s लगाते हैं तो possessive को दिखाता है, ownership को दिखाता है. Sometimes they form contractions, लेकिन कभी-कभी वो contractions को दिखाता है. जैसे you are, you apostrophe re तो you are. ये जो missing letter है उनको ये contraction जो है apostrophe है वो बताता है. In a contraction an apostrophe represent missing letters. जैसे heard, heard. आपको पूरा देखो WOUL लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आपने क्या किया apostrophe लगा दिया और ये understood है. I have, they are, you can't. यहाँ पे देखिए आपने contraction में कैसे apostrophe लगाया. Use apostrophe to plural proper noun that end in s. तो जब हम प्लूरल प्रॉपर नाउन हम जब यूज करते हैं तो और जिसमें एस ऑलरेडी लगा होता है तो हम वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती. जैसे हैरिस's हाउस एंड द स्मिथ्स वेकेशन. हैरिस's हाउस, यहाँ देखो यहाँ पर एस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लूरल में है तो हमने क्या किया सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया पोजीशन दिखाने के लिए. स्मिथ्स वेकेशन. For most singular nouns add apostrophe plus s. लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है जहाँ पे s नहीं लगा हुआ है तो apostrophe plus s लगाना है. Boys, अब a boys car. तो boys में आपने देखा लास्ट में boy है, s नहीं है, सिंगुलर है, हमने apostrophe s लगाया. A boys car, the writer's desk. For most plural nouns add only an apostrophe. जैसा कि पहले भी आपने देखा हमने सिर्फ एक apostrophe लगाया. For plural noun that do not end in s add apostrophe plus s. और लेकिन वो plural noun जिसमें s नहीं है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे apostrophe plus s लगाएंगे. जैसे children's toys. यहाँ पे देखो s तो नहीं है plural बनाने में लेकिन आपको पता है कि ये plural है और इनका पोजीशन बताना है तो यहाँ पर हम apostrophe plus s लगाएंगे. When one thing belongs to two or more people. अगर एक ही चीज दो या ज्यादा लोगों के लिए है तो जो फाइनल नेम है उसमें हम साइन ऑफ पोजेसिवनेस लगाएंगे, that is apostrophe. जैसे Bob and Jim's toy shop. यहाँ पर हम जिम में लगाएंगे apostrophe. जो फाइनल नेम है ये 3-4 नाम भी हो सकता है, 10-12 नाम भी हो सकता है अगर जॉइंट ओनरशिप है. And apostrophe is part of the word it belongs to. हमेशा याद रखना जो एपोस्ट्रोफी है वर्ड का एक पार्ट है तो उसको हम और किसी भी पंक्चुएशन मार्क से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे पीरियड्स, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स या और कोई भी पंक्चुएशन मार्क. एपोस्ट्रोफीज डू नॉट मेक नाउन्स प्लूरल. और हमेशा याद रखना एपोस्ट्रोफी से पोजेसिवनेस और कंट्रैक्शन के लिए होता है. ये प्लूरल बनाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते. We have had many happy Christmases. ये जो Christmases अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये रॉन्ग है. हमने यहाँ ऐसे Christmases plural में लिखना है. We have had many happy Christmases. In special cases such as when forming a plural of a word, अगर कोई special case है जहाँ noun नहीं है, that is not normally a noun, और उसको हमें plural में बनाना है तो कोई राइटर apostrophes लगाते हैं. जैसे do's, don'ts. यहाँ पे देखो do's, यहाँ पे don'ts. तो हमने क्या किया apostrophe लगाया. With a singular compound noun, for example, mother-in-law, show possession with an apostrophe plus s at the end of the word. अगर कोई आपके पास compound noun है mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, तो जो possession है वो law के अंत में हमें क्या करना है वो apostrophe लगाना है. जैसे my mother-in-law's cat, यहाँ पर apostrophe लास्ट में है. लेकिन अगर plural है ये my brothers-in-law तो brothers जो है यहाँ पर कैसे लगाएंगे my two brothers-in-law's cats. यहाँ पर brothers यहाँ पर plural हो जाएगा और वहाँ law's cats. यहाँ पर apostrophe सेम ही है लेकिन यहाँ जो है यहाँ मदर सिंगुलर है और यहाँ ब्रदर्स प्लूरल है.
तो इसको हम प्लूरल करेंगे और जो रूल हमने ऊपर लगाया वहां पर एपोस्ट्रोफी प्लस एस वैसे हम लिखेंगे। If one of the joint owner written as a pronoun, अगर हमने कोई एक जगह जॉइंट ओनर में प्रोनाउन यूज किया है नाम के साथ, तो हम नाम में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे मेरीबल्स एंड माई होम। तो जो मेरीबल है यहाँ एपोस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे। इन केसेस ऑफ सेपरेट रादर देन जॉइंट पोजीशन, लेकिन अगर सेपरेट पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए पॉजेसिव लगाएंगे, जैसे सीजर्स एंड मेरीबल्स होम्स आर बोथ लवली, क्योंकि हम दोनों के घरों की बात कर रहे हैं, तो दोनों के घर अलग अलग है, दोनों अपने अपने घरों के ओनर है, तो एपोस्ट्रोफी हम वहां लगाएंगे। Many writers and editors prefer an apostrophe after single capitalized letter. कभी-कभी single capitalized letter के बाद भी हम apostrophe लगाते हैं, जैसे I made straight A's, single digit number 2s and 3s, see, and 1990s, तो हमने apostrophe लगाया। Amounts of time and money are sometimes used as possessive adjectives that require apostrophe. कभी कभी टाइम और मनी को जब हम क्या करते हैं एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, तो एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे 3 days लीव। अब कितने दिनों की आप लीजिए 3 days लीव, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा my 2 cents worth। तो इस तरह से हम यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं। Do not show possession by changing the y to is। y को is में बदल के हम पॉजिटिव नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। The company's policy, तो y के बाद एपोस्ट्रोफी s। Now अब come to colon। colon किसे कहते हैं? colon जो है used between independent clauses when the second sentence explains, illustrates, paraphrase or expands on the first sentence। हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ले रहे हैं, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को एक्सपैंड कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा उसको इलस्ट्रेट कर रहा है और उसको पैराफ्रेज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां कोलन लगाएंगे। डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आफ्टर द कोलन अनलेस द वर्ड इज ऑरिजिनली कैपिटलाइज। तो आपने देखा कहाँ कहाँ कैपिटल का यूज करना पड़ता है। अगर ये उस रूल में नहीं आता है तो कोलन के बाद जो दूसरा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। I have very little time to learn the language। अब यहाँ देखो I have very little time to learn the language, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ हमने कोलन लगाया। जो दूसरा सेंटेंस है वो इसको क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इसके बारे में और बता रहा है। क्यों नहीं है टाइम, माय न्यू जॉब स्टार्ट इन 5 weeks, क्योंकि 5 वीक में मेरी नया जो जॉब है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, कोलन लगा के नया सेंटेंस लिखा। अब और दूसरा देख लो, द इंट्रोडक्टरी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड्स इन द एक्सप्रेशंस सच एज इंक्लूडिंग, लाइक और कंसिस्ट ऑफ, डू नॉट यूज अ कोलन। अगर जो इंट्रोडक्टरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर ऐसे खत्म हो रहा है जैसे सच एज या फिर इंक्लूडिंग, इन वर्ड्स के साथ अगर खत्म हो रहा है फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, कोलन नहीं लगाएंगे। जैसे द कंटेस्टेंट प्रिपेयर्ड वेरियस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज सोशल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड करंट अफेयर। यहाँ देखो कहीं भी कोलन नहीं है। If the interrogative independent clause ends in the expression the following, लेकिन अगर ऐसे एक्सप्रेशन से एंड हो रहा है जैसे the following, as follows, तो हमें कोलन लगाना जरूरी है। जैसे the contestant prepared the following kinds of topics: colon, social, scientific, historical and current affairs। रूल 2 क्या है, यूज अ कोलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और सीरीज ऑफ आइटम। जब हम एक लिस्ट लिख रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलन लगाते हैं। डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कोलन। और कोलन के बाद जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। You may be required to bring many things। यहाँ हमने क्या किया, कोलन लगाया। Sleeping bags, pants, utensils and warm clothing। Do not use a colon when the listed items are incorporated into the flow of a sentence। अगर एक flow of sentence में है
तो फिर हम कोलन नहीं लगाएंगे। जैसे ही स्पेशलाइजेस इन आर्ट, ग्राफिक एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, तो एक फ्लो है सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम कहीं भी कोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट है। ही स्पेशलाइजेस इन आर्ट, ग्राफिक एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ कोलन हमें नहीं लगाना। When two or more sentences follow colon, capitalize the first word following the colon. अगर 2 या 3 sentences कोलन को फॉलो करते हैं तो जो बाद का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। जैसे he made 3 points, कौन कौन से 3 points, यहाँ कोलन लगाया हमने। फर्स्ट देखो F इसका क्या है, कैपिटल है, पहला पॉइंट क्या है, लॉस इन द कंपनी। देन सेकेंड यहाँ पर पहला जो है सेकेंड लोअर द स्टॉक प्राइस एंड थर्ड नो बैंक लोन्स। तो हमने क्या किया, कोलन लगाया, ये कैपिटल लगाया। The colon can be used to emphasize a phrase or single word at the end of a sentence. End of a sentence को अगर आप किसी phrase या word को emphasize करना है तो आप कोलन लगाते हैं। After 3 weeks of deliberation, 3 सप्ताह की डिस्कशन के बाद, डेलिब्रेशन के बाद, The jury finally reached a verdict. तो जूरी एक निर्णय पे पहुंची, उन्होंने क्या पनिशमेंट, क्या वर्डिक्ट दिया, क्या निर्णय सुनाया, गिल्टी। तो लास्ट का जो गिल्टी वर्ड है उसको एम्फसाइज करने के लिए हमने यहाँ क्या क्या कोलन दिया, राइट। In standing the connections or adding examples कोलन। अगर आप कनेक्शंस को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, एग्जांपल्स ऐड कर दो तो कोलन दिए। The New York president was elected by extremely narrow margin, यहाँ पे कोलन 8,056 in favor and 8,250 against। तो इस तरह से आपने लिखा कि हमने क्या किया, स्ट्रेंथ दिया कनेक्शन को, तो कोलन यूज किया। When an independent clause introduces a quotation or spoken text in dialogue, use a colon। अगर independent clause में कोई quotation है, स्पीच है, तो हम उसको कोलन से हम वहाँ कोलन लगाएंगे। जैसे सर अजय won a cooking contest and said excitedly, I'd like to thank my grandmother for teaching me everything I know। तो यहाँ पे देखो ये स्पीच है, तो हमने कोलन से कोलन लगाया, फिर स्पीच लिखा। Use a colon to separate lower level subheadings and figures or table identifier from the text that follows it। तो अगर कोई हमको हेडिंग्स को हमें दिखाना है, सेपरेट करना है, तो हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे द कोलन हैज द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये देखो ये सब हेडिंग्स है, तो हम इसको कोलन के बाद हमने उनको लिखा फिगर 14, फिर उसको सेपरेट किया कोलन से, डायग्राम ऑफ कोलन यूज स्टैटिस्टिक्स। तो सब हेडिंग्स को हमने सेपरेट किया। टाइम हम कोलन से दिखाते हैं, जैसे आवर को मिनट से हम जब अलग करते हैं तो यहाँ कोई भी स्पेस नहीं होता है। देखो 11.35 है। जब हम रेशियो बताते हैं, कोलन यूज करते हैं, रेशियो 2 नंबर्स विद नो स्पेस, देखो 1:3 हमने कोलन लगाया। द कोलन यूज्ड इन बिब्लिकल रेफरेंसेस, जब हम बिब्लिकल रेफरेंसेस देते हैं तो चैप्टर को वर्ड से जब अलग करते हैं तो हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे चैप्टर एग्जांपल जेनेसिस 1 और वर्स 31। कोलन यूज्ड टू सेपरेट द वॉल्यूम फ्रॉम पेज नंबर्स ऑफ द सैक्रेड। वॉल्यूम या पेज नंबर्स को हमको जब अलग से दिखाना है तो हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे पंक्चुएशन क्वार्टरली 4 कोलन 86 89। तो कैसे पढ़ेंगे, पेज 86 89 86 to 89 और वॉल्यूम 4, ये है वॉल्यूम नंबर और ये है पेजेस नंबर। तो रीड ऐसे करेंगे, पेजेस 86 to 89 और वॉल्यूम 4 ने कोलन से उसको क्या क्या अलग से बताया। कॉरेस्पॉन्डेंस, जब हम आपस में हम पत्राचार करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो कोलन हम यूज करते हैं। जैसे डियर मिस स्मिथ कोलन, देन सीसी कोलन टॉम स्मिथ, attention colon accounts payable, and then PS colon don't forget your identity card। इस तरह से आप देखिए कोलन का यूज हो रहा है। Use a colon to separate character scenes from their lines, inscriptions and screenplays। अगर आपने डायलॉग लिखा है और आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं, तो आप दोनों को कोलन से सेपरेट करो। सब वजह अब आपने इसका
जो है लाइन या स्क्रिप्ट या सीन प्लेस में जो भी लाइन है वो लिख रहे हो, टू कुक और नॉट टू कुक, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये आपने कोटेड स्पीच में लिखा है और यहाँ पर आपने कोलन दिया है, कैरेक्टर को आपने अलग किया है उसके कोटेड स्पीच। नाउ मिसयूज ऑफ कोलन्स, कोलन का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे होता है देखो, कोलन शुड नॉट सेपरेट नाउन फ्रॉम इट्स वर्ब, नाउन को वर्ब से सेपरेट करने में कोलन का यूज नहीं होता। आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में हम कोलन का यूज करते हैं। अब वर्ब फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट से आप कोलन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग नहीं करते। प्रीपोजिशन फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट से अलग आप करते। ये सब हमने जब सारे सेशंस किए हैं, आप वहाँ जाइए और आपको वर्ब सेशन में, प्रीपोजिशन सेशन में डिटेल में आपको पता चलेगी। और सब्जेक्ट फ्रॉम इट्स प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से अलग करने में हम कोलन का यूज नहीं करते। When I graduate, I want to go to Rome, Israel and Israel. तो इस तरह से आप यहाँ पर कोलन नहीं लगा सकते, राइट? When I graduate, I want to go to Rome, Israel and Israel. यहाँ पे देखो ये सेंटेंस पूरा है बिना किसी कोलन के। So what have you learned? We have learned use of colon and apostrophe. In the next session, I will be here with few more punctuation marks. Till then, have a good revision of this session. Thank you.